नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सेट 2024 का आयोजन हो रहा है। अभी इसी आने वाले संडे को एग्ज़ाम है। आप लोगों के लिए ये मेहनत चल रहा है। तो आज एक नया टॉपिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो भारत में बहुत प्रचलित है, इससे एक क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। जैसा कि कैलिबनेट, डेलनेट, इन्फ्लिबनेट, मैलिबनेट, पुणेनेट, एडीनेट, बोनेट और माइलिबनेट, है ना। तो ये सब हम जानते हैं। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखा जाता है मैचिंग के लिए, या पूछा जाता है कौन सा नेटवर्क कब आया है। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के ऊपर है। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक बनाया हूँ जिससे शायद हो सकता है आपको बहुत अच्छे ढंग से ये सभी नेटवर्क सीक्वेंस से याद हो जाएं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ताकि आप अरेंज कर सकोगे कि बहुत ईजी तरीके से आपको सही आंसर तक पहुँचाएगा। आप अभी डिस्प्ले में देख रहे होंगे, आपको लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क दिख रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो एक बार इसको मैं बता देता हूँ कि कौन सा नेटवर्क, वैसे आपको दिख भी रहा है, फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ। कैलिबनेट जो है उसका पूरा नाम होता है कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क। कभी कभार इसके पूरे नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कैलिबनेट का पूरा नाम होता है कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क। जो स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1986 में। किसके सपोर्ट से? तो निसाद के सपोर्ट से। हम जब निसाद को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप देखिएगा ये सभी नेटवर्क का जो सपोर्ट है वो मैक्सिमम निसाद ही किया है। तो कभी आपको पूछता है कैलिबनेट की स्थापना किसकी सहायता से हुई है, तो वो है निसाद की सहायता से हुई है। ठीक है, आप याद रखिएगा। दूसरा जो है नेटवर्क वो डेलनेट है। डेलनेट का पुराना नाम क्या था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, और वर्तमान में इसका नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट से एक क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में आता है, तो आप चाहो तो बहुत अच्छे से डेलनेट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डेलनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। डेलनेट कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1988 पे हुआ था। इसको भी किसके सपोर्ट के द्वारा स्थापना किया गया था? तो निसाद। ठीक है, NISSAT, याद रखिएगा। तीसरा है इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1991। किसके सहयोग से होती है? तो UGC के सहयोग से होती है, उसके सपोर्ट से होता है। चौथा है मैलिबनेट, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, जो है वो कब बनता है? 1991 में। किसके सहयोग से? तो इंस्टॉक के सहयोग से। नेक्स्ट है पुणे नेटवर्क। पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क पूरा नाम होता है, 1992 में बना है। किसके सहयोग से? तो निसाद के सहयोग से। एडीनेट का पूरा नाम होता है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, जो 1994 पे बना है। किसके सहयोग से? तो निसाद के सहयोग से। बोनेट का पूरा नाम होता है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, जो किसके सहयोग से बना है? बोनेट बना है 1994 पे। किसके सहयोग से? तो निसाद के सहयोग से। उसके बाद हम देखते हैं माइलिबनेट, जिसे मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं, 1995 पे बना है। किसके सहयोग से? तो निसाद के सहयोग से। ठीक है, ये हम सब लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो भारत में फेमस हैं और जहाँ से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछा जाता है, ये नेटवर्क हम सबको याद होना चाहिए। हम देख लिए कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है, किसके सपोर्ट से इस्टेब्लिश किया गया है, ये बहुत अच्छे ढंग से देख लिए। अब देखिए, आपको याद करने का जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक ये है कि आप इसको अगर देखते हैं, इसको याद रख लेते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक हमारा ये है कि CD में, ठीक है, CD अर्थात कैलिबनेट का पूरा नाम होता है कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क। C फॉर कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क, D फॉर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। CD में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, CD में क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो C से कैलिबनेट कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क, D से डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो CD में इंफॉर्मेशन है, कहाँ का? मद्रास का इंफॉर्मेशन है। मद्रास से मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, है ना, जो कि पुणे में। ठीक है, CD में इंफॉर्मेशन है मद्रास का। ठीक है, हमारे पास एक कैसेट है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं। केवल ये समझने के लिए आपका ट्रिक है। CD में एक इंफॉर्मेशन है जो मद्रास का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो पुणे में किसके पास है? आदि के पास है। तो पुणे से पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क, आदि से आप याद रखिएगा एडीनेट होता है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क के पास है ना, आदि के पास है, जो बॉम्बे जा रहा है। ठीक है, पुणे से वो बॉम्बे जा रहा है। किसके, कौन जा रहा है? आदि जा रहा है। आदि नाम का एक व्यक्ति है जो पुणे से बॉम्बे जा रहा है। क्या करते हुए? मसूर खाते हुए। ठीक है, मैसूर इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको याद रहे। मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल खाते हुए कहाँ जा रहा है? बॉम्बे जा रहा है। तो इस ट्रिक को अगर आप बहुत अच्छे ढंग से 2 से 4 बार दोहराएंगे तो आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। C फॉर क्या होगा? कैलिबनेट, कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क। D फॉर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। मद्रास से मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क। पुणे से पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क। आदि से अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। और बॉम्बे से बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। और मैसूर से मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। एक बार फिर से मेरे साथ आप इस ट्रिक को दोहराइए, आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। CD में इंफॉर्मेशन है। किस में इंफॉर्मेशन है भाई? CD में। कैलिबनेट और D फॉर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। C फॉर कैलिबनेट,
CD में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है ना। CD में इंफॉर्मेशन है मद्रास का, मद्रास से मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि पुणे में किसके पास है, आदि के पास है। तो पुणे से पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क आदि के पास है। अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क जो बॉम्बे जा रहा है, ठीक है, बॉम्बे जा रहा है से बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। और मसूर खाते हुए, मसूर की दाल खाते हुए या मैसूर खाते हुए जा रहा है तो मैसूर से मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। CD में इंफॉर्मेशन है मद्रास का, जो कि पुणे में आदि के पास है, जो बॉम्बे जा रहा है मैसूर खाते हुए, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ईजी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कौन पहले आया है। आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको स्थापना वर्ष के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आपको इस ट्रिक, अगर ये ट्रिक आपको याद रहता है तो आप इजीली अरेंज कर लेंगे कि कौन सा कैलिबनेट पहले आया था, कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क आया था, कि इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क आया था, कि मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क आया था, कि पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क आया था, कि अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क आया था, कि बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क आया था, कि मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क आया था। तो दोस्तों ये ट्रिक बिल्कुल याद रख लीजिएगा। CD में इंफॉर्मेशन है मद्रास का, जो कि पुणे में आदि के पास है, जो बॉम्बे जा रहा है मैसूर खाते हुए, ठीक है। इतना चीज़ आपको अगर ये ट्रिक समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पे। और यहाँ से एक बार ईयर और सपोर्ट को देख लीजिएगा। ईयर कैलिबनेट जो है 1986 में बना था, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क जो है 1988 पे बना था, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है 1991 पे बना था, मालिब नेट जो है 1991 पे बना था, पुणे नेटवर्क जो है 1992 पे बना था, एडीनेट जो है 1994 पे बना था, बोनेट जो है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क 1994 पे बना है, माई लिबनेट जो है मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क को 1995 पे बना है। एक बार किसके सहायता से, किसके सपोर्ट से बना है ये भी देख लेना। तो कैलिबनेट निसात के सहयोग से बना है, डेलनेट जो है निसात के सहयोग से बना है, इन्फ्लिबनेट जो है UGC के सपोर्ट से बना है, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इंस्टॉक के सपोर्ट से बना है, पुणे नेटवर्क जो है निसात के सहयोग से बना है, एडीनेट जो है निसात के सहयोग से बना है, बोनेट जो है निसात के सहयोग से बना है, और माई लिबनेट जो है निसात के सहयोग से बना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में केवल इतना ही। एक बार और ट्रिक सुन लीजिए। CD में इंफॉर्मेशन है मद्रास का, जो कि पुणे में आदि के पास है, जो बॉम्बे जा रहा है मैसूर खाते हुए, ठीक है। C फॉर कैलिबनेट कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, D फॉर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, मद्रास से मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, पुणे से पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क, आदि से अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, बॉम्बे से बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, और मैसूर से मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। ये चीज़ बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आने वाले परीक्षाओं में आपका एक नंबर 110% कन्फर्म रहेगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।